ये कहानी है हेलमुट की, एक छोटे से लड़के की जो बर्लिन की गलियों में खेलते कूदते बड़ा हो रहा था। लेकिन उसका बचपन साधारण नहीं था, क्योंकि यह बचपन युद्ध की छाया में बीता। हेलमुट का बचपन उन हजारों बच्चों की तरह था जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही युद्ध की भयावहता को देखा और महसूस किया। 1920 का दशक शुरू हो रहा था। जर्मनी एक नए युग में कदम रख रहा था, लेकिन यह युग संघर्ष और अस्थिरता से भरा हुआ था। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने एक नया गणराज्य बनाया था, वाइमर गणराज्य। यह एक समय था जब देश पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा था। वाइमर गणराज्य ने जर्मनी को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन यह दिशा संघर्ष और अस्थिरता से भरी हुई थी। देश के नागरिकों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। 10 साल का हेलमुट बर्लिन की गलियों में खेलते कूदते बड़ा हो रहा था। उसके लिए यह समय खेल और मस्ती का होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। उसके पिता, जो पहले विश्व युद्ध में लड़े थे, अब भी उन जख्मों से जूझ रहे थे। युद्ध ने उनके जीवन को बदल दिया था और वे अब भी उन भयानक यादों से उबरने की कोशिश कर रहे थे। हेलमुट के पिता अक्सर उसे युद्ध की भयानक कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि कैसे जर्मनी को नीचा दिखाया गया था और कैसे वर्साई की संधि ने उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। ये कहानियां हेलमुट के मन में गहरी छाप छोड़ती थी। वह अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उनके दर्द को महसूस करता। वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया था। देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही थी। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। धीरे धीरे हेलमुट के मन में जर्मनी के लिए प्यार और उसके दुश्मनों के लिए नफरत पनपने लगी। वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे। वह अक्सर अपने पिता को राजनीतिक रैलियों में जाते देखता था। ये रैलियां जर्मनी के भविष्य के बारे में थीं और लोग एक मजबूत नेता की मांग कर रहे थे जो देश को फिर से महान बना सके। रैलियों में गुस्से से भरे लोग वाइमर गणराज्य को कोसते थे। वे मानते थे कि यह गणराज्य उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। वे एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो जर्मनी को फिर से महान बना सके। यह माहौल हेलमुट के मन में गहरी छाप छोड़ रहा था। हेलमुट की कहानी उस समय के हजारों बच्चों की कहानी थी, जिन्होंने बचपन से ही नफरत, गुस्सा और अनिश्चितता का माहौल देखा था। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। इन बच्चों ने अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही युद्ध की भयावहता को देखा और महसूस किया था। उनके मन में डर और अनिश्चितता थी। यही वो माहौल था जहां नात्सीवाद का जहरीला बीज बोया गया था। यह बीज धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः एक भयानक रूप ले लिया। हेलमुट और उसके जैसे हजारों बच्चों का बचपन इस जहरीले बीज की छाया में बीता। नात्सीवाद ने जर्मनी के बच्चों के मन में नफरत और गुस्से का बीज बोया। वे अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कैसे। यह एक ऐसा समय था जब जर्मनी के बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हेलमुट और उसके जैसे हजारों बच्चों का बचपन नात्सीवाद की छाया में बीता। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही नफरत और गुस्से का माहौल देखा और महसूस किया। यह एक ऐसा समय था जब जर्मनी के बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। युद्ध की छाया में एक बचपन, यह कहानी सिर्फ हेलमुट की नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की है जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही युद्ध की भयावहता को देखा और महसूस किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार हमेशा मासूम बच्चे होते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म, आशा और अनिश्चितता का दौर। यह एक ऐसा समय था जब जर्मनी एक नए भविष्य की ओर देख रहा था, लेकिन साथ ही अतीत की छाया भी उसके ऊपर मंडरा रही थी। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार और बेइज्जती से गुजर रहा था। युद्ध ने देश को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दिया था। सैनिक घर लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर जीत की चमक नहीं थी, बल्कि हार की गहरी लकीरें थीं। कैसर विल्हेम का शासन खत्म हो गया था और एक नया प्रयोग शुरू हुआ, वाइमर गणराज्य। यह एक ऐसा समय था जब पुराने साम्राज्य की जगह एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ली थी। यह जर्मनी का पहला लोकतांत्रिक प्रयोग था। पहली बार जनता को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार मिला था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने जर्मनी को एक नई दिशा में ले जाने का वादा किया। वाइमर गणराज्य ने एक नया संविधान लागू किया जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। यह संविधान न केवल एक दस्तावेज था, बल्कि एक नई उम्मीद का प्रतीक भी था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। यह एक बड़ा कदम था जिसने समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया
और उन्हें समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। ये एक प्रगतिशील संविधान था जिसने जर्मनी को एक आधुनिक लोकतंत्र में बदलने का सपना दिखाया था। इसने समाज में कई सुधार लाए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। लेकिन वाइमर गणराज्य को शुरुआत से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नई व्यवस्था के साथ कई चुनौतियां भी आईं। युद्ध में हार के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बेरोजगारी बरछ चाचा रही थी और लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ी समस्या थी। सरकारें बार बार बदल रही थीं और कोई स्थिरता नहीं थी। वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। हर कोई अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रहा था, जिससे समाज में विभाजन और बढ़ गया। सड़कों पर हिंसा आम बात हो गई थी। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में समाज का ताना बाना बिखरता जा रहा था। यह एक ऐसा समय था जब आशा और अनिश्चितता दोनों ही अपने चरम पर थी। वाइमर गणराज्य का यह दौर इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने जर्मनी को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही कई चुनौतियों का सामना भी किया। वर्साई की संधि अपमान और आक्रोश का बीज। यह संधि, जो 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित हुई, ने जर्मनी के भविष्य को गहरे अंधकार में धकेल दिया। वाइमर गणराज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी वर्साई की संधि। इस संधि ने जर्मनी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को हिलाकर रख दिया। ये संधि पहले विश्व युद्ध के बाद जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर थोपी थी। जर्मनी को इस संधि के तहत कई कठोर शर्तों का सामना करना पड़ा। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। इस जुर्माने ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। जर्मनी को अपनी सेना और नौसेना को कमजोर करना पड़ा और उसे अपने कुछ इलाके भी गंवाने पड़े। इन शर्तों ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया। वर्साई की संधि ने जर्मन लोगों के मन में गहरा आक्रोश भर दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इस भावना ने जर्मनी में व्यापक असंतोष और विरोध को जन्म दिया। इस संधि को जर्मन अपमान का प्रतीक माना जाने लगा। जर्मन जनता ने इसे अपनी राष्ट्रीय पहचान और सम्मान के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा। दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी ताकतों ने वर्साई की संधि का जमकर विरोध किया। उन्होंने इसे जर्मनी के पुनरुत्थान के लिए एक बाधा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल जर्मन राष्ट्रवाद को भड़काने और वाइमर गणराज्य को बदनाम करने के लिए किया। इस संधि ने जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता और उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिसने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। सेक्शन 4, आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की मार। 1920 के दशक के आखिर तक जर्मनी एक भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 1929 में अमेरिका में शुरू हुई महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जर्मनी की मुद्रा मार्क अपना मूल्य खो बैठी। मुद्रास्फीति बेकाबू हो गई। लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए बोरी भर भर के नोट खर्च करने पड़ते थे। बेरोजगारी आसमान छू रही थी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। गरीबी और भुखमरी बढ़ती जा रही थी। आर्थिक संकट ने वाइमर गणराज्य की नींव हिला दी। लोग लोकतंत्र से मोहभंग होने लगे। वे एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश करने लगे जो उन्हें इस संकट से उबार सके। सेक्शन 5, नात्सी विचारधारा का उदय। घृणा और भेदभाव का जहर। आर्थिक संकट और राजनैतिक अस्थिरता के माहौल में एक खतरनाक विचारधारा का उदय हो रहा था। नात्सीवाद एक चरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा थी जो जर्मन जाति को श्रेष्ठ मानती थी। नात्सी यहूदियों, कम्युनिस्टों और दूसरे अल्पसंख्यकों को जर्मनी का दुश्मन मानते थे। वे वर्साई की संधि को जर्मन अपमान का प्रतीक मानते थे और इसका बदला लेना चाहते थे। वे जर्मनी को फिर से महान बनाने का सपना देखते थे। नात्सी प्रचार ने लोगों के डर और असुरक्षा का फायदा उठाया। उन्होंने यहूदियों को जर्मनी की आर्थिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कम्युनिस्टों को राष्ट्र के लिए खतरा बताया। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें